जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिलीप साइंस क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं यूट्यूब पर पहली बार मैथ का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का पहला क्लास पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों और अपने दोस्तों, जो भी हमारे साथीगण हैं, जो भी हमको जानते हैं, जो भी हमको न जानते हैं, सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, जो अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि मैं दिलीप कुमार मैट्रिक का एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाली है, उसके लिए 30 दिनों का क्रैश कोर्स बिल्कुल मुफ्त लाए हैं। और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ समस्याएं हैं, तो दिलीप सर आपके सेवा करने के लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा उपस्थित हैं। हमारे चैनल पर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, जो हमारे तक पहुंचाने का कोशिश आप करो, और हम जो है आपके समाधान को मुहैया कराएंगे। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बैच लेकर आए हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो होने वाली कठिनाइयां हैं, जो बहुत ही आसानी तरीक़ा से आपको बताएं हम। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, और ये जो त्रिभुज बनाएंगे उसका नाम भी कुछ होगा सर, वो नाम भी देंगे। और एक एंगल बनाएंगे जो 90 डिग्री का होगा। दोस्तों, दिमाग में आपको ये रखना होगा, ये अपनी जेहन में रखना होगा कि जब भी हम त्रिकोणमिति की चर्चा करें तो कोशिश यही करना है कि हमको पढ़ना है तो किस में पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। अब समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। देखिए, 9th तक के सिलेबस में त्रिकोणमिति की कोई चर्चा नहीं है बिहार बोर्ड में, लेकिन 10th में जैसे ही आता है तो त्रिकोणमिति डायरेक्ट आती है। अब वहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे पहले से तो त्रिकोणमिति पढ़ा नहीं, अब एकाएक जब त्रिकोणमिति सिलेबस में आ रहा है तो अब कैसे पढ़ा जाए। तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है त्रिकोणमिति समझने का और सीखने का। जब आप दिलीप सर के चैनल पर आए हो तो त्रिकोणमिति को बहुत ही आसानी तरीका से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़ के रहें, हम मैथ का एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। एकदम जो है खेल खेल में ही मैथ को सीखना है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है कि त्रिकोणमिति है या अदर बात, कोई भी मैथ का पार्ट है, कोई भी भाग है, तो वो उतना आसान नहीं होता है। लेकिन बशर्ते क्या है कि आपको पढ़ाने वाला कैसा है और पढ़ने वाले कैसे, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हमारे क्लास में आप ज्वाइन करें और बिल्कुल मुफ्त करें। सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जितने भी क्लासेस बनाएंगे वो सारे क्लास आपके पास जाएगा। आज क्लास फर्स्ट है, जब क्लास सेकंड आएगा तो पहले क्लास, यदि सेकंड क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्लास को पहले पढ़ लो, सेकंड क्लास को फिर पढ़ो, फिर थर्ड क्लास को पढ़ो। इसी तरह से आप जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम होते होते लगभग हम आपको सारी बातें बता देंगे। दिक्कत यहाँ ये है कि सर यूट्यूब से हम आपको कंस्ट्रक्शन बनावट जिसको बोलते हैं वो नहीं पढ़ा सकते। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन में है कि आपको खुद बनाना पड़ता है, लेकिन कैसे बनेगा वो हम आपको यहाँ बता देंगे। उसके बाद आप घर पर अपने कॉपी और पेन लो और प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। सर,
त्रिकोणमिति के लिए हम एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री दिए हैं। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, लेकिन त्रिभुज में तो 3 कोणें होती हैं। तो 3 कोणें होती हैं तो किसी न किसी को एक नाम हम देंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एक थीटा डिग्री देते हैं, थीटा कोण देते हैं, तो उसके सामने वाली, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा सर त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति हम लोग लंब, कर्ण और आधार पर आधारित पढ़ेंगे। तो कर्ण जो होती है वो कर्ण कभी चेंज नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन और दो होता है, एक लंब और एक आधार, वो एंगल के हिसाब से वो चेंज होते जाएगा। अब देखो दोस्तों, यदि यहाँ पर थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है। जब 180 डिग्री हो रहा है तो एक कोण तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया। तो दूसरा कोण जो होगा, जो इस त्रिभुज के हिसाब से उसको तीसरे कोण भी आप कह सकते हैं, वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखेंगे दोस्तों कि यदि हम दोनों सबको जोड़ लेते हैं तो 90 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, तो एक प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 90 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखेंगे सर कि यदि यहाँ पर ये त्रिभुज में ये भुज आपका लंब हो रहा है, ये भुज आपका लंब हो रहा है, तो ये आपका आधार हो रहा है, आधार इसमें बेस हो रहा है सर, और ये आपका परपेंडिकुलर हो रहा है। अब परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हाइपो हो रहा है सर, हाइपोटेनस हो रहा है। अब समझना है सर कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो इस त्रिभुज के लिए थीटा के लिए होगा। लेकिन हम जब दूसरे त्रिभुज, अब देखो यही त्रिभुज को हम दूसरे त्रिभुज की तरफ से हम बता रहे हैं सर कि हम फिर एक त्रिभुज और लेते हैं सर। देखिए सेम त्रिभुज एक और ले लिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान में देंगे कि जब यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा दे रहे हैं, है ना, तो फिर यहाँ 90 डिग्री होगी। अब यहाँ पर भी थीटा, तो इस डिग्री के लिए, इस कोण के लिए हमारा फिर लंब ये हो जाएगा, और फिर ये आधार हो जाएगा सर। और ये तो कर्ण है जो कभी चेंज नहीं होगा। हम तो पहले भी बता दिया सर कि कर्ण हाइपोटेनस जो होता है वो नो चेंज होता है। अब ये इस चीज़ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सूत्र बना लेंगे सर कि कैसे कैसे क्या करना है, लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन ये होगा। अब देखना है सर कि त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। कितने निष्पत्तियाँ होते हैं बच्चे? 6 निष्पत्तियाँ होते हैं। उस निष्पत्तियाँ में हम लोग देखेंगे सर कि क्या होता है सर। तो पहला हम लोग देखेंगे कि साइन सर। तो साइन को अकेले रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, किसी एंगल के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम लोग को त्रिभुज में रखने में आसान हो जाएगी। तो साइन थीटा लिखेंगे सर, उसके बाद दूसरे में हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे सर, तीसरे में हम लोग टैन थीटा लिखेंगे सर। उसके बाद फोर्थ में फिर हम लोग साइन के लिए कर रहे हैं सर, यहाँ पर कोसेक कर देंगे, यहाँ पर फिर कर देंगे सर सेक थीटा, उसके बाद यहाँ पर 6 में कर देंगे सर कॉट थीटा। अब सर बात रही कि अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक और सेक और कॉट थीटा हो गया। अब इसके लिए हम लोग जो ये हाइपोटेनस पढ़े, लंब पढ़े और आधार पढ़े हैं, तो इसमें क्या रिलेशन है सर, कैसे इससे फायदा होगा? तो बच्चे लोग हम लोग जानते थे, याद करो कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का का मतलब होता है, देखो सर यहाँ सबसे पहले ल है और यहाँ क है, ये साइन के लिए सर, ये साइन के लिए चलेगा, तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। सेकंड के लिए सर हम लोग कॉस लिखे हैं सर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, वहाँ पर आकार है सर तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण लिखेंगे, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग एक बात करेंगे सर टैन के लिए, फिर करेंगे सर टैन के लिए, टैन थीटा बराबर, फिर यहाँ एल है, यहाँ देखो यहाँ पर हो जाएगा फिर लंब बटा आधार। अब देखिए सर, अब यदि हम लोग इस तरह से कर लिए हैं, अब हम लोग सोचेंगे सर कि जब हम लोग के लिए जब 3 सूत्र यहाँ पर मिल गया सर, जिसका एक लंब बटा कर्ण लिखा गया है कि लंब बटा कर्ण लिख रहे हैं, कॉस का फिर जो है हम लोग लिख रहे हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टैन के लिए लिख रहे हैं आपका लंब बटा
आधार। अब देखिए सर, तो 3 हो गया सर। अब इसी के हिसाब से जैसे हम लोग लंब बटा कर्ण यहाँ पर जब कर रहे हैं लाल बटा कक्का, उसी तरह से जब अब नीचे वाला जो 3 बचा है उसके लिए हम लोग कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, तो कक्का बटा लंब, देखो कक्का बटा लाल। अब उसी के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर क्या चले थे बच्चों, यहाँ पर चले थे साइन से चले थे, फिर कॉस चले थे और टेन चले थे। तो अब साइन के अपोजिट यहाँ पर कर लेंगे सर क्या, कि कॉसेक, साइन के अपोजिट कॉसेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर उसी तरह से कॉस है तो कॉस का करेंगे तो सेक हो जाएगा, तो फिर आधार ऊपर चला जाएगा और कर्ण नीचे आ जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा के हिसाब से आएंगे तो फिर लंब ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, लाल बट्टा कक्का तो उससे 3 निष्पत्तियां का माना जाता है, और फिर कक्का बट्टा यहाँ पर देखना है कि कक्का बट्टा लाल आएंगे तो वहाँ से 3 निष्पत्तियां का माना जाता है। इस तरह से हम लोग पहले इसको 6 तरह का सूत्र जो है इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगले क्लास में जो है फिर हम थोड़ा इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या अंतर होता है, उससे कैसे सूत्र बनाएंगे, सारी बातें पर विशेष चर्चा अब दूसरे क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।